प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तू जाता है, लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आघात करने की योजना बना रहे हैं, पर तू डरना मत। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे उज्जवल भविष्य का संदेश मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी समस्याएं दूर हो रही हैं और तेरे जीवन से बुरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। जल्द ही तुझे आर्थिक रूप से सुधार महसूस होगा। ईश्वर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुझे एक पवित्र शक्ति का हिस्सा बना रहे हैं। यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है कि अब तेरे जीवन में उज्जवल भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द एक सुंदर प्रस्ताव तुझे मिलने वाला है, जो तेरे जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। अब तेरे जीवन में केवल सुख और आनंद की वर्षा होगी। तेरी विजय निश्चित है। तू एक योद्धा है और हर परेशानी का सामना कर रहा है। तेरा न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने तेरे पक्ष में निर्णय ले लिया है। जो लोग तेरे रास्ते में रुका भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है। वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी, और जो दूसरी महिला है उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। बच्चे, तुझे उन लोगों से सुराग मिलेगा और जो इनके करीबी है ना, वह तुझे सुराग देंगे। बच्चे, तू मेरा भक्त है बच्चे, और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी। संगीत, महिलाएं, मैं कैसे इनका चुनाव करूं? देख मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म का रहस्य बताने आई हूं। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है ना बच्चे, वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही बच्चे, उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है। बच्चे, यह महिला तुझसे कर्मों का खेल खेल रही है। हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है बच्चे, और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं जो तूने तुझे इस जन्म में परेशान कर रही हैं या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं। उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला जो पहली महिला है जो तुझ पर मोहित है और तुझे पाने के लिए तांत्रिक का जो उपाय कर रही है ना, यह तेरे पिछले जन्म में भी तेरे जीवन का हिस्सा थी। पिछले जन्म में यह महिला तेरी पत्नी थी। बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बड़ा अनोखा था। यह महिला तुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसमें एक स्वार्थी प्रवृत्ति थी। वह तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो एक
विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। बच्चे, तूने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहा, लेकिन यह महिला तुझे अपने स्वार्थ के कारण तुझसे दूर कर दी गई। उसने कई बार तुझ पर शक किया और अपने संदेह के कारण तुम्हारे बीच खटास पैदा हो गई। बच्ची, लड़ाइयाँ होने लगी। उस जीवन के अंत में बच्चे, तूने उससे दूर जाने का निर्णय लिया। तूने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि प्रेम स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह तेरी बात नहीं समझ पाई। बच्चे, उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है। इसलिए बच्चे, वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग है। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती, चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक
जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा
तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए, मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति,
जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो। हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं है, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं।
मेरी कृपा से उनका हर प्रयास विफल होगा। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुझे इस समय केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तुझे हर प्रकार